नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान दृष्टि में। दोस्तों, भारत को ईरान का चाबहार बंदरगाह के 10 साल तक इस्तेमाल के अधिकार मिल गए हैं। भारत इस बंदरगाह का विकास करेगा और 10 साल तक इसका प्रबंधन करेगा। पाकिस्तान से लगती ईरान की दक्षिण पश्चिमी सीमा पर स्थित चाबहार बंदरगाह को समुद्री व्यापार के लिए एक अहम और रणनीतिक जगह माना जाता है। ईरान के शहरी विकास मंत्रालय ने बताया कि समझौते के तहत भारत की इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) कंपनी चाबहार में $37 करोड़ का निवेश करेगी और बंदरगाह का ढांचागत विकास करने के लिए रणनीतिक उपकरण उपलब्ध कराएगी। सोमवार को भारत के जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और ईरान के शहरी विकास मंत्री मेहरदाद बजरपाश ने समझौते पर दस्तखत किए। बजरपाश ने इस मौके पर कहा, इलाके में पर्यावरण के विकास में चाबहार एक अहम केंद्र बन सकता है। हम इस समझौते से बेहद खुश हैं और भारत पर हमें पूरा भरोसा है। सोनोवाल ने कहा कि भारत और ईरान क्षेत्रीय बाजारों तक पहुंच के दोनों देशों के हितों को देखते हुए चाबहार बंदरगाह के हर संभव विकास को लेकर बहुत उत्साहित हैं। उन्होंने कहा, लंबी अवधि का यह समझौता भारत और ईरान के बीच सदा से रहे भरोसे और प्रभावशाली साझेदारी का प्रतीक है। इस समझौते पर भारत और ईरान के बीच लगभग 20 साल से बातचीत चल रही थी। 2003 में भारत ने ईरान से चाबहार बंदरगाह के विकास में हिस्सेदारी पर बातचीत शुरू की थी। अगस्त 2012 में इस समझौते को लेकर भारत, ईरान और अफगानिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई, जिसके बाद जनवरी 2013 में भारत ने चाबहार में $10 करोड़ के निवेश पर सहमति दी थी। 2016 में भारत ने चाबहार बंदरगाह के लिए $50 करोड़ उपलब्ध कराने पर सहमति दी थी। तब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी की मौजूदगी में सहमति पत्र पर दस्तखत भी हो गए थे। लेकिन यह समझौता सिरे नहीं चढ़ पाया क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच 2015 में हुआ ऐतिहासिक परमाणु समझौता 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद टूट गया और अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका इस समझौते को लेकर बहुत खुश नहीं रहा है, लेकिन 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा तख्तापलट किए जाने के बाद उसने इसे स्वीकार कर लिया था। हालांकि सोमवार को उसने चेतावनी दी कि भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। चाबहार में काम करने वाली कंपनियों को अमेरिकी प्रतिबंधों से किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा, चूंकि यह अमेरिका से जुड़ा मामला है, इसलिए ईरान पर लगे प्रतिबंध जारी रहेंगे। ईरान के साथ व्यापार करने वाली हर कंपनी को, चाहे वह कहीं की भी हो, इस बात का पता होना चाहिए वह प्रतिबंधों का खतरा मोल ले रही है। चाबहार एकमात्र ईरानी बंदरगाह है जिसकी समुद्र तक सीधी पहुंच है। ये मध्य और पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत, ईरान और अफगानिस्तान के व्यापार का अहम मार्ग बन सकता है। चाबहार बंदरगाह असल में 2 अलग बंदरगाहों से मिलकर बना है। इन्हें शाहिद कलंतरी और शाहिद बेहेस्ती कहा जाता है। भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड शाहिद बेहेस्ती बंदरगाह का विकास करेगी। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और ऐसे ही जानकारी के साथ। तब तक